बादल साहब दे किन्नू बाहर जाते ने एक्सपोर्ट होंदे ने, किसान दे किन्नू एक्सपोर्ट नहीं हो सकते। किसान दी सब्जियां बाहर नहीं बिक सकदियां। खोल दे पाकिस्तान दे बॉर्डर, क्यों नहीं खोलते? जे करतारपुर दा लांघा खुल सकता है 17 साल की अरदास तो बाद, ते की गल बॉर्डर नहीं खुल सकता? पंजाब दे रहनुमानो सदके जावां मैं थोड़ियां पार्टियां ते कि तुसी अपने पंजाब दे एक एक बंदे दे हाथ च ठूठा फड़ा के मंगण लाता। सदके जावां, वाह वाह क्या बात है। मास्टर तारा सिंह चाहता है, उन्होंने कहा जाता पंजाबी सूबा लाया, उन्होंने साडे लीडर साहबान कहते ने लै आपां तां इकट्ठे रहना, अपना तो 9 मास का रिश्ता है। बलवंत सिंह कहता है मेरी तो पार्टनरशिप है गुजरातियों नाल, मेरिया फैक्ट्रियां चलदियां, वंड पंजाब वाल करा लो, वो बिके। पहला तुसी जवाब दिओ कि तुसी आपदे पार्टी दे झंडे रख के किसानां नाल तुरना कि नहीं तुरना। इहदा जवाब पहला दिओ कि तुसी जाके दिल्ली दे बॉर्डर ते बहना कि नहीं बहना। योगराज सिंह सपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी की फतेह सारे कबूल करियो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं बड़ी बार ये बेनती की है कि मैं गुरु घर का होका दिंदा फिरदा। इस अंदोलन तो पहला, इस बिलों तो पहला टाला साहब बाबा दीप सिंह जी महाराज के स्थान तो बाबा दर्शन सिंह जी ने मैनू हुक्म लाया सी और एक गल उन्होंने मैनू आखी सी कि बेटा गुरु घर ने तेतो जे बहुत सेवावां लैनियां ने, पंजाब की धरती ते बड़ा वड्डा बोझ आने वाला है, ते तू नाल खड़े होना है। जो उन्होंने हुक्म किया मैं वो हुक्म नूं बजाउंदा होया अज तुहाडे सामने खड़ा। गुरु साहब आप बिचों बोलते हैं, बाबा जी आप बिचों बोलते हैं, मैनू कुछ नहीं आता, मैनू बोलना भी नहीं आता, मैनू चलना भी नहीं आता। मैं थोड़े संगत के चरणों की धूड़ हाँ। जो कुछ कह रहा वो गुरु घर का सुनेहा दे रहा। मन लोगे तां भी ठीक, नहीं मनोगे तां भी ठीक। कुछ गल्लां पिछले 9 महीने तो जब अंदोलन शुरू होया पंजाब च, उदों तो मैं एक गल कहता आ रहा कि जिदन पंजाब की जवानी जागी ना, उदन दुनिया दे विच कहर मच जाएगा। दुनिया दे विच लोग देखणगे कि पंजाब की धरती उत्थे प्रफुल्लित होगी जिथा पहला सी महाराजा रणजीत सिंह दे राज वेले। पहले पंडाल च गया मोगे, थोड़ी वर्गी प्यारी संगत बैठी सी ते 10 क नौजवान बैठे सी, मोबाइल कान नूं लाए सी ते मेरे वाल झाकी जाते सी भी ये बुढ़ा बोलता की है। मैं की बोलिया की नहीं बोलिया, पर एक गल महसूस की, जिहड़ी गल मैं अपनी मावां नूं, भैणां नूं, धीआं नूं भी कहना चाहुंदा। वो गल ये है कि भीड़ जिहड़ी अपने ते पई है, ये दुख जिहड़ा पंजाब की धरती ते आया है, कदे वर्णन कदे सोचिया है क्यों आया? ये इस करके आया है कि आपां सारे दे सारे गुरु तो बेमुख होए हुए। मावा ने सूरमे जम्मे, जरनैल जम्मे, इस धरती नूं बहुत बड़े बड़े सूरमे ने सवारिया, लेकिन दुख नाल कहना पैंदा है कि उस तो वध गद्दार भी जम्मे। वो गद्दार तैमूर के रूप में हो सकते ने, बाबर के रूप च हो सकते ने, हमायूं के रूप च हो सकते ने, गजनी के रूप च हो सकते ने, औरंगजेब के रूप च हो सकते ने,
ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਾਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਗਜਨਵੀ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਜਦ ਤੈਮੂਰ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਜਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ 1300-1500 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਤਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਾਨਿਆਂ 'ਚ ਬਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ, ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ, ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ, ਮੈਂ ਧਮਕਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਪੱਗ ਰੁਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਪੱਗ ਰੁਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾਵੋ, ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਰੁਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਛਾ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ तमाम ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਕਣਕਵਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ 70,000 ਬੰਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਜਵਾਨ 50,000 ਖੜ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ परमात्मा ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜੀ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਾਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੰਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਲਾ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾਏ। ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਵਰਣਨ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਰਕ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ, ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਾਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਨੋ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ
अंगूठा फड़ा के मंगण लाता। सदके जावा, वाह वाह क्या बात है। बाप होवे तो ऐसा होवे, बुजुर्ग होवे तो ऐसा होवे जिहड़ा अपनी औलाद नूं, अपने बुजुर्गां नूं, अपनियां मावां नूं धक्के मार के घरों कर दे ते उन्हां नूं इह मजबूर कर दे कि तुसी रोटी तो भी मुहताज हो जाओ। मेरी गल दा बुरा ना जे मन्नियो, मैं गुरु घर दा होका दिता फिरदा ते बाबा जी ने मैनूं आख्या जी सच ते पहरा देना, सच बोलना। किसी नूं चंगा लगे तां भी ठीक, नहीं चंगा लगे तो तां भी ठीक। क्या बात है। मास्टर तारा सिंह जांदा है, उन्होंने कहा जाता पंजाबी सूबा लाया, उन्होंने साडे लीडर साहबान कहते ने लै आपां तां कट्ठे रहना, अपना तो 9 मास का रिश्ता है। बलवंत सिंह कहता है मेरी तो पार्टनरशिप है गुजरातियों नाल, मेरिया फैक्ट्रियां चलदियां, वंड पंजाब वाल करा लो। वो पिके कैरो साहब आए, मैं तो 5 साल का छोटा जिहा हुंदा सी, मैं सियासतदानों नूं बहुत रूबरू देखी। दुख नाल कहना पैंदा है कि बाप अपने परिवार वास्ते मर सकता है, भुख कट सकता है, गरीबी कट सकता है, पर अपने घरदियां दे मूँह चों नवाला खिंच के किसी दूजे दे मूँह च नहीं पाउंदा। मैं जिंदगी च अज तक नहीं सुनिया। इस पंजाब के रहनुमावां ने जो कीता पिछले 30 साल तो मैनूं कहण दी लोड़ नहीं, तुसीं भी जाणदे हो। पर मैं एक गल पूछना चाहुंदा, हर साल सुनन नूं की मिलदा है कि खजाना खाली हो गया। अज समस्या यह है सरकार गोडे टेक के बिल वापस दे के जाएगी। मैं तुहानूं कह दिंदा खुदा दा फरमान है। इहनूं कोई नहीं रोक सकता। पर मेरा एक सवाल खड़ा है कि यह बिल आने तो पहला किसान खुश सी, सुखी सी, आत्म हत्या नहीं सी कर रहा, उसकी जिंदगी च कोहराम नहीं सी मचिया होया। ये तुसी दस दिओ, ये बिल वापस होणगे। मैं फिर पूछना चाहना कि किसान सुखी हो जू, किसान की जिंदगी च खुशहाली आजू, कि वो फाहे लैण तो बाजू? दसो, इसका फैसला तुसी करो। पर मैं एक सवाल पूछना चाहना, इस अंधेर, इस कुएं चो जिथे नेरा ही नेरा अज पंजाब की जिंदगी च, इनू कढ़ना किवें? कोई हल है? पिछले 9 महीनों तो मैं बड़े बड़े बुलारे सुने, कमाल, क्या बुलारे, क्या स्पीच, क्या गल्लां, पर किसी ने अज तक ये नहीं दसिया कि पंजाब नूं इस अंधकार चों किवें कढ़ना। जेड़ा मिलदा उही कहंदा पंजाब नूं बचा लो जी, पंजाब नूं बचा लो जी। कोई MLA, कोई मंत्री, कोई पार्टी वाले, भाई जी पंजाब नूं बचा लो। पंजाब नूं मैं बचाउणा, सिट्टिया तुसी नेरे च, बचाइया मैं, तुसी बचाओगे। पहला तुसी जवाब दिओ कि तुसी आपदे पार्टी दे झंडे रख के किसानां नाल तुरना कि नहीं तुरना। इहदा जवाब पहला दिओ कि तुसी जाके दिल्ली के बॉर्डर से बहना कि नहीं बहना, तुहाडा जाती फर्ज बनता है। जाओ उत्थे बैठो। लेकिन जद भी कोई गल चलती है, मैं लीडरशिप की गल कर लेना, बहुत सारे लोग मेरे नाराज हो जाते हैं। उधर अंदोलन चली जाता है, ये लीडरशिप की गल करता है, मैं एजेंडियां की गल करदा। रेत का माफिया, ट्रांसपोर्ट का माफिया, एक्साइज एंड टैक्सेशन का माफिया, ये जिन्नी कमाई है 60 लाख करोड़ की, ये कित्थे जाती है? कि इन्ना पैसा पंजाब नूं चलाने वास्ते बहुत नहीं? बहुत है। कित्थे पैसा? 30 साल तो पैसा कित्थे गया? पंजाब की आवाम पुछदी है।
दसो मेरे लीडरो, मेरे प्यारे हम नवाजो, मेरे वड वडेरियो, मेरे पार्टी का लोगो, पैसा कित्थे गया? कौन खा गया? पंजाब की धरती के लोग पैसा खा गए, जवानी खा गई, धियां खा गई, मावा खा गई। कौन खा गया? खा तुसी गए, जायदाद तुसी बनाइया, पैसा बाहर तुसी भेजा। किथे किथे पैसा गया मेरे को सारी लिस्ट है, वक्त आने ते फिर खोलूंगा जरूर। लेकिन कोई इस तरह बाप अपने औलाद नाल करदा है, अपने परिवार नाल, अपनी जमीन नाल, अपने धर्म नाल, अपने गुरु नाल कोई इस तरह करदा है? मैं पूछना चाहना, 3.5 लाख करोड़ का कर्जा कित्थों लथना? मैनू दसो तो सही, ये कित्थों लथूगा? अज एक एक बंदा पंजाब का 1-1 लाख रुपए कर्जे के थले है। मैं आ गल करना चाहना, लेकिन मैनू एको ही राह दिखता है, किसानों दी मंडियां, किसानों के गोदाम होने चाहिए। किसान अपनी फसल अपनी मनमर्जी ना बेचे, किसान के कोल सारिया कोऑपरेशन होनी चाहिए, मजदूरों कोल, सारे वर्ग के लोगों को। बड़िया लंबिया गल्लां, बड़े लंबे झंडे है। जरूरी धान बीजने, सब्जियां बीजो, लसन अदरक बीजो, खोल दो पाकिस्तान के बॉर्डर। क्यों नहीं खोलते? जे करतारपुर का लांघा खुल सकता है 17 साल की अरदास तो बाद, तो की गल बॉर्डर नहीं खुल सकता? किसान की सब्जी, किसान का फ्रूट दुबई शारजा नहीं जा सकता? बादल साहब के किन्नू बाहर जाते ने, एक्सपोर्ट होंगे ने, किसान के किन्नू एक्सपोर्ट नहीं हो सकते? किसान दी सब्जियां बाहर नहीं बिक सकदियां? एक गोभी का फुल $1 का 80 रुपये का, 30 रुपये सरकार रख लो, खा लो, 50 रुपये किसान नूं दे दिओ। 1 साल दे विच हर किसान कोल कोठी होगी, गड्डी होगी, इंतहा पैसा होगा और खजाने थोड़े भरपूर होंगे। करो, लेकिन करे कौन? यदि गल कौन करे? लेकिन मैं कल कह के जा रहा, एक मेरी बेनती होर है जाते जाते, नहीं तो कई बार स्टेज वाले मेरिया कमीजा खिंचन लग जाते पिछों, तो पहले कह देंगे भाजी 10 मिनट ही बोलना है, तो मैनू डर लगता कि चक के स्टेज तो थले ना सिट देन। इस करके मेरी एक बेनती जाते जाते, हाथ खड़े खड़े जे नहीं हुई है मेरे नाम फतेहगढ़ साहब, मेरी कमीज खिंच खिंच वड्डी करती, मैं कहा पार्ट की नवी लैके दो है मां जी, मैं अरदास करनी मेरे बुजुर्गो, हाथ खड़े खड़े जो चंगा लग्या। आप करतारपुर का लांघा, करतारपुर साहब जी का लांघा 17 साल साडे वड वडेरे बैठे स्टेज पे, साडे महापुरुष बैठे है, रब ने एक लगते रोज गल हुंदी है, हर पल गल हुंदी है। 17 साल हर महीने अरदास हुंदी रही। लांघा खुलिया, खुलिया कि नहीं खुलिया? खुलिया। साडे गुरु महाराज का दर, सानू दर्शन होए। जे अरदास दे विच इन्ना दम है कि बॉर्डर दे लांघा खुल सकता है, तो एक अरदास मेरे नाल आनंदपुर साहब 13 तरीक नूं करन चलो। सारे गज बज के आओ, तुहानूं सौं है गुरु घर दी। आप उत्थे अरदास करिए पंजाब की धरती वास्ते, पंजाब के किसानों वास्ते, पंजाब के मजदूरों वास्ते, सारे धर्मां वास्ते कि अकाल पुरख दातार पिता 10वें पातशाह पिता जी हो, आ तुहाडे बच्चे, तुहाडियां धीआं, मावां, भैणां आईयां तुहाडे कोल अरदास करन। बुजुर्ग किरपा करियो, ये बिल भी वापस करायो जे, ते साडे सियासतदानां नूं मत भी दिओ जे। बहुत पाप दे घड़े बीज ले तुसीं। चलो मेरे नाल उस गुरु घर दे विच वचन दिओ कि अज तो बाद पंजाब लई मरांगे, पंजाब लई जियांगे, पंजाब दे लोकां वास्ते कुर्बान होवांगे। पंजाब दी धरती जिहदी चुन्नी खेरू खेरू करती इन्होंने, उहदी नवीं चादर बना के पंजाब की धरती ते देंगे। तुसीं साडे सिर ते हथ रखियो,
पंजाब की धरती ते नवा सूरज चढ़ावांगे। एक गल मावां नूं कह के जानी है होर, मेरियां धीआं नूं भैणां नूं अज तो बाद ये भी एक कसम खा लो कि जद घर दे विच बच्चा पैदा होवे उन्होंने ये नहीं कहना कि कह मम्मी, कह बेबे, कह बीबी, कह बापू, उन्होंने क्या करो, कह वाहेगुरु, कह वाहेगुरु, वाहेगुरु। जेड़ा बच्चा जमदा उहदे मूँह चो वाहेगुरु 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 निकलेगा, मेरी गल यकीन करियो जे वो बच्चा महाबली ते महायोधा पैदा होएगा। मूल मंत्र का पाठ करना थोड़े नाल जे सारे करोगे तां हाथ जोड़ियो जे सिर ढकियो जे, बोलियो गज बज के एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी से भंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच हैप्पी सच नानक होसी भी सच। वाहेगुरु वाहेगुरु। आ मूल मंत्र का पाठ रोज थानू कसम है गुरु घर दी, बच्चे तो लैके बुजुर्ग तक मावां धीआं भैणां रोज अपने बच्चों को गोदी च बिठा के मूल मंत्र का पाठ 101 बारी करया करो। जो अरदास च अपने ठाकुर तो मंगेगा ना मिलया तो मेरा दाड़ा मुन दे जे, मेरा सिर ला दो जे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।